बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी सातवें आसमान पे है। बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में 12 दिसंबर को सबसे अंतिम दौर में मतदान होना है और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ से सबसे चर्चित और कद्दावर चेहरा लोकप्रिय कर्मठ शिक्षित उम्मीदवार मनोहर सर होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार क्षेत्र में ये चर्चा में बने हुए हैं और पिछली बार भी भाजपा के कैंडिडेट के रूप में मृत्युंजय गौतम और महागठबंधन कैंडिडेट के तौर पे जनार्दन यादव में कांटों की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है और मनोहर जी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। भले ही इस चुनाव में पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अहमियत निश्चित तौर पे होती है। सबसे पहले बुलंद बिहार में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चर्चा है और सबसे हॉट सीटों में से आपका क्षेत्र आता है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है, उसके बाद शिक्षा की अव्यवस्था है, प्रशासन के द्वारा लूटपाट किया जा रहा है, दारूबंदी पे भी हो हंगामा हो रहा है और कहीं दारूबंदी है भी नहीं। तो ये सब मुद्दा है, इस पर काम किया जाएगा। सर 2-3 सब्जेक्ट यहाँ के युवाओं का भी है, पुस्तकालय जो भी है जर्जर है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है आपके उत्तर तेघरा में। यदि आपको मौका मिलता है तो युवाओं के लिए क्या डिग्री कॉलेज बन पाएगा? पुस्तकालय और डिग्री कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, आपकी पहले जो स्कूल की व्यवस्था है वह तो सुदृढ़ नहीं है। सभी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं और आपसी पदाधिकारी के साथ मिलकर तय तमन्ना कर भ्रष्टाचार में लिप्त पड़े हुए हैं। जो स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाए अभी तक, वो पुस्तकालय की क्या व्यवस्था करेंगे? समय आने दीजिए, मेरा काम बोलेगा और मैं करूँगा। आपको पता चलेगा कि पुस्तकालय होगा कि डिग्री कॉलेज होगा। एक और सवाल सर रहेगा, उत्तर तेघरा में खेल का मैदान भी नहीं है। यदि जिला परिषद, जिनको मिनी विधायक भी कहा जाता है, यदि आपका प्रयास होगा, आप लोगों का प्रयास होगा तो वो बन सकता है, क्या उस पर ध्यान रहेगा? देखिए, खेल का मैदान हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 में बरौनी 1 में है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको कह दूं कि खेल का मैदान होगा, तो मैं झूठा वादा नहीं करता हूं। लेकिन उत्तर तेघरा के पंचायत के जितने भी युवा हैं उनको इस खेल के फील्ड मैदान से जोड़ा जाएगा और उनको भी यहाँ प्रशिक्षण देने की मैं व्यवस्था करवाऊँगा। सर एक मुद्दा है, सबसे हॉट रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, घूस पे घर। जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है, उस आधार पे घूस पे घर मिलता है। आपके कार्य क्षेत्र में वो नहीं आता है, फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं दायित्व जरूर बनता है कि इस घूस के नेक्सस को ख़त्म किया जाए। क्या उस पर आप कैसे उस पर काबू पा पाएंगे? देखिए, एक शिक्षित और ईमानदार काम करने वाला प्रतिनिधि अगर जीत कर जाता है तो निश्चित ही लगाम लगेगा। और मैं यह अपने छोटे से वार्ड सदस्य के काल में कर चुका हूं और मैं यह करूंगा कि लगाम पदाधिकारी पर लगेगा और दलाल और जो बिचौलिए बीच में हैं उन पर भी लगाम लगेगा। और मैं यह वादा के साथ कह सकता हूं कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की हो या सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगी, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि बिना किसी दलाली के, बिना किसी घूस के आम जन तक पहुँचे और पहुँचाऊँगा भी, यह मेरा वादा है। सबसे युवा चेहरा आप हैं, युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे? युवाओं के लिए यही अपील है कि ईमानदार और कर्मठ और युवा को आगे लाए और आपका काम होगा और आपका विकास भी होगा, युवा सोच आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला बुलंद बिहार से बात करने के लिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि युवाओं का देश है और युवा पंचायती राज चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और जीत कर भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में मनोहर जी की उम्मीदवारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। यह वक्त ही बताएगा जनता किनके इरादों पर विश्वास करती है, एतबार करती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय।